एक टीचर बनने के लिए ही हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो हमें मौका मिलना चाहिए। और 2024 आप देख रहे हैं एमए न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है, जहां पर आज बिहार लोक सेवा आयोग TR4 में शामिल करने के लिए बीएड और डीएलएड के छात्र ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसमें शामिल TR4 में शामिल करने को लेकर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है, क्या मिलेगा हम लोगों को फ़ायदा, जॉब हो जाएगा हमारा। तो क्यों चाहती है कि TR4 में शामिल इसको किया जाए? TR4 में शामिल करने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोगों का सेशन लेट नहीं हो। हम लोग लगातार जैसे बीएड कर रहे हैं, 26 में हम लोग का कंप्लीट हो रहा है, तो 26 में ही हम लोग का जॉब हो जाए। मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं WTC के स्टूडेंट हूँ पटना। क्योंकि TR4 के बाद आगे कोई आगामी वैकेंसी आने की संभावना नहीं है TR5 से, इसलिए हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं देगा TR4 में मौका। क्या सरकार से निवेदन क्या करना चाहते हैं? हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे कि एग्ज़ाम आपका 22 से 27 सितंबर तक है और उससे 2 महीना पहले ही हम लोग का डिग्री कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम लोग को मौका दिया जाए। मेरा नाम MD शमशाद अंसारी हुआ, मैं भागलपुर ज़िला से हूँ। क्या अधिकार मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा? सर, TR4 का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है और हम लोग मई तक फाइनल एग्ज़ाम देके एलिजिबल हो जाएंगे। सर, अगर हम एलिजिबल हो जाएंगे, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है और जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए बैठने के लिए हम एलिजिबल है तो हमें मौका मिलना चाहिए। सर, ये धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि ये एक हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से कि अगर इतना दिन TR4 में लेट हुआ है तो आप या तो अपीयरिंग स्टूडेंट कह के हमें शामिल करें या फिर आप 1 महीना बढ़ा दें फॉर्म भरने का डेट, जब हम लोग एलिजिबल हो जाए। क्योंकि सर, जब एलिजिबल होने के बाद आप किसी चीज़ में नहीं भर सकते हैं तो उससे बड़ा दुख एक स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं होता है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने पहले की भर्ती है या पहले की भर्ती है, ये अभी जस्ट आने वाली है और हम लोग भी जस्ट एग्जामिनेशन दे के पास होने वाले हैं। हम कैपेबल होंगे, हम एग्ज़ाम निकालेंगे। हम ना तो हमारा किसी से कंपटीशन, हमारी बस ये है कि हम जो बीएड कर रहे हैं, एक टीचर बनने के लिए ही हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो हमें मौका मिलना चाहिए। और 2024-26 के जितने भी बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट हैं उन्हें मौका दिया जाए और उन्हें शामिल किया जाए इसमें। मेरा नाम नेहा है, मैं वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर की, और अभी मई में हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। क्यों चाहते हैं कि TR4 में 2024-26 को शामिल किया जाए, फायदा क्या होगा? फ़ायदा ऑब्वियसली हम लोग ये बीएड कर रहे हैं तो यही उम्मीद से कर रहे हैं कि हम लोग कल के डेट में टीचर बने। अभी TR4 आने वाला है और हम लोग का ये कंप्लीट होने को है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जैसे टेंटेटिव डेट निकाल दिया गया कि सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो सारा कुछ तो जैसे नियमता होना चाहिए कंप्लीट होने का, वो हम लोग का सारा कुछ हो जाएगा। तो वही उम्मीद है कि जब कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर हम लोग को इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा। क्या मन में ये भी चल रहा है कि TR4 के बाद वैकेंसी नहीं आने वाली? हाँ, जैसा ट्रेंड देखते आ रहे हैं अभी तक का कि बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा ये प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ होने के बावजूद ये आ रहा है, वो भी अभी कंफर्म नहीं कि कब तक आएगा। तो फिर हम लोग बात के लिए क्यों हम लोग सोचें, और जो होना चाहिए, जो अपना कैपेबिलिटी होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए, वो तो सारा हम लोग फुलफिल कर ही रहे हैं। सारा कुछ अपना जो होना चाहिए नियमता, जो उस चीज़ के लिए चाहिए क्राइटेरिया, जो टर्म कंडीशन, उस तो सारा कुछ हम लोग पास है ही, तो फिर ना करने का सवाल कहाँ से हो रहा है। प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या बोलना है? प्रोटेस्ट के माध्यम से ही बोलना चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि हम लोग को भी मौका दें। हम लोग भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखे हैं और आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या और फिर क्या होगा, तो इसी में हम लोग अपना चाहते हैं कि अपना 100% दे और हम लोग को शामिल किया जाए। TR4 का ये जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट की तरफ से सितंबर एंड में प्रस्तावित है और जो हम लोग का सेशन है वो लगभग जून-जुलाई तक कंप्लीट होके मतलब रिजल्ट सब डिक्लेयर हो जाएगी, उससे पहले 2-3 महीना पहले एग्ज़ाम से। तो इस लिहाज से हम लोग को इसमें शामिल करना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब ये 100% न्याय संगत मांग है 24-26 अभ्यर्थियों का, जो भी हो, डीएलएड हो, बीएड हो, सरकार से मांग है ये चीज़ कि इसमें शामिल किया जाना चाहिए और हम लोग की एलिजिबिलिटी रहेगी तो इसमें मतलब होना चाहिए। सब जैसे तैसे इकोनॉमिकली बिग बैकग्राउंड से सबकी फैमिली जहाँ तहाँ से सब इसमें इनरोल होते हैं। 2 साल का कोर्स है और जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो इसे मिलना चाहिए। जो TRD की एग्ज़ाम है ये कोई ज़रूरी नहीं है, एनुअल एग्ज़ाम है नहीं, UPSC BPSC सिविल की तरह की हर वर्ष आनी ही है, इसका कोई ये नहीं है कि कब आएगी नेक्स्ट। जो अभी 2.5-3 साल विलम्ब से आ रही है TRD3 के बाद TRD4, तो इसमें मौका मिलना चाहिए।
किस लिए? देखिए, इन सारे उपक्रमों के पीछे केवल और केवल एक ही मांग है। वो मांग ये है कि जो आगामी TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, जिसकी परीक्षा तिथि माननीय आयोग ने स्पष्ट रूप से 22 से 27 सितंबर के बीच में बता दिया है, उस वैकेंसी में सत्र 24-26 के 1 लाख से अधिक जो BEd DLEd के अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाए। इन लोगों का एक ही शांतिपूर्ण मांग है। आप देखेंगे कि दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ सिखाने वाले बापू के प्रतिमा के नीचे ये लोग एकत्रित हुए हैं। तो इनका एक ही शांतिपूर्ण मांग है कि आगामी TRE 4 की वैकेंसी में सत्र 24-26 के समस्त अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो ये इनके संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन होगा, साथ ही साथ प्रदेश के युवापन को कमजोर करने का भी कार्य होगा। क्योंकि ये भी जो लोग हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के विधायकों को, प्रदेश की सरकार को इसी आस से अपना वोट दिए हैं ताकि उनके भविष्य का उचित निर्णय लिया जा सकेगा। तो इन लाखों युवाओं के भविष्य को संरक्षित करते हुए, प्रदेश की युवा शक्ति को मजबूत करते हुए माननीय आयोग से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही एक विनीत और निवेदित पूर्वक मांग है कि वर्तमान में जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आगामी TRE 4 की वैकेंसी में सत्र 24-26 के समस्त अभ्यर्थियों को शामिल किया। मेरा नाम अभिषेक कुमार झा हुआ, मैं पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ।